हरे कृष्णा। सभी संबंधों में माता का अपने संतानों के लिए जो संबंध होता है वो सर्वोपरि माना गया है। माताएं अपने संतानों के लिए अनेक प्रकार के त्याग और बलिदान देती हैं और उसके उसी प्रेम को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है अहोई अष्टमी का व्रत, जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आता है। और ऐसा ही अहोई अष्टमी व्रत बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस बार अहोई अष्टमी का व्रत कौन से दिन आएगा, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, संध्या काल में पूजा करने का समय क्या रहेगा और चंद्रोदय कितने बजे होगा। इन सभी के ऊपर आज हम बात करेंगे। आज हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की संक्षिप्त विधि भी इसी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज का अहोई अष्टमी व्रत कब है, ये विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी 13 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन आ रही है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 पर और तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 पर। इस व्रत में संध्या के समय में पूजा करने का विधान है, यानी कि संध्या के समय जिस दिन अष्टमी तिथि उपलब्ध होती है उसी दिन अहोई अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और उसके साथ ही आकाश में तारों का दर्शन करने के बाद ही उपवास का पारण किया जाता है। तो इस नियम अनुसार अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 13 अक्टूबर की रात्रि में और इसीलिए इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 13 अक्टूबर 2025 के दिन ही मनाया जाएगा। इस दिन अहोई अष्टमी की पूजा करने के लिए संध्या में हमें शुभ मुहूर्त मिल रहा है शाम 5:53 से लेकर 7:08 तक का, और तारों को देखने के लिए शुभ समय रहेगा शाम 6:17 के बाद। जो महिलाएं चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत का पारण करती हैं उनके लिए चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:20 का। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:41 से लेकर 5:31 तक का, और सूर्योदय होगा सुबह 6:21 पर। प्रातः काल में अहोई माता की और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:06 से लेकर 6:21 तक, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:53 पर। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक अहोई अष्टमी का व्रत और उपवास रखती हैं। माँ पार्वती की अवतार देवी अहोई माता की पूजा करती हैं। ये दिन उन दंपतियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो निसंतान हैं, संतान की कामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मथुरा के राधा कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपति वृंदावन के राधा कुंड में जाकर स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, पूजा करते हैं और कुष्मांड अर्पित करते हैं। अरुणोदय के समय यानी कि सूर्योदय से ठीक पहले पवित्र स्नान करने के लिए दूर दूर से भक्तगण राधा कुंड में आते हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आती है या जिनको कोई संतान नहीं है वे भी अहोई अष्टमी के दिन पूजा अर्चना करती हैं, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करती हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस अहोई अष्टमी का व्रत पालन करने की सरल विधि क्या है। जो महिलाएं इस अहोई अष्टमी व्रत का पालन करना चाहती हैं उन्हें प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर में पूजा के स्थान को स्वच्छ करके दीवार या पूजा की वेदी पर अहोई माता की छवि स्थापित करनी चाहिए। इस दीवार पर लाल सिंदूर से अहोई माता और उनके 8 बच्चों का चित्र बनाया जाता है, और फिर अगर अहोई माता का चित्र हो तो उसकी पूजा भी की जा सकती है। उसके बाद एक कलश में पवित्र जल भरा जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। अहोई माता के सामने इस व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायुष्य और सुखाकारी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं दिन में फल, दूध और हल्का फुल्का भोजन लेती हैं और चंद्रोदय के बाद अपना व्रत पूर्ण करती हैं। इस व्रत में सायंकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। सूर्यास्त के बाद संध्या काल का समय पूजा करने का सर्वाधिक अनुकूल समय होता है और इसलिए संध्या काल के शुभ मुहूर्त में पूजा के समय पूर्ण विधि विधान से अहोई माता की आराधना की जाती है। माता के सामने घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है और अहोई माता को धूप, फल, फूल, पुष्प, मिठाई इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। पूर्ण श्रद्धा से अहोई अष्टमी की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। कुछ महिलाएं अहोई अष्टमी के अवसर पर चांदी की अहोई भी निर्मित करती हैं। उसे स्याऊ के नाम से जाना जाता है और पूजा के समय अक्षत, रोली और दुग्ध द्वारा उसकी पूजा अर्चना की जाती है।
उसके बाद चांदी के 2 मोतियों सहित वो स्याऊ को धागे में पिरोकर गले में पहना जाता है या फिर उन्हें किसी मंदिर में दान कर दिया जाता है। और पूजन के समापन के समय अहोई माता की आरती की जाती है और उसके बाद अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार तारों का या चंद्रमा का दर्शन करके उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात अहोई माता को जो भोग अर्पित किया गया है उसका प्रसाद रूप में स्वीकार करने के बाद इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। अहोई अष्टमी माताओं के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है क्योंकि इस दिन संतान के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत उपवास करने से माता अहोई की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वे प्रसन्न होती हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रार्थना और उपवास करने से पिछले कर्मों की बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। संपूर्ण परिवार को समृद्धि और सुखाकारी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यही थी आने वाली अहोई अष्टमी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत करने वाले हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा हुई तो इस अहोई अष्टमी वाले दिन हम इसकी पौराणिक कथा भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। हरे कृष्ण।